नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली होंगे। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 14/9/2023 को आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का विषय है उच्च पद प्रभार की कार्यवाही के संबंध में आदेश है, तो यहाँ पर इनको उच्च पदभार दिया जाएगा। आगे अगर आप देखें, विषयांतर्गत संचालनालय के पत्र दिनांक 13/9/2023 के अनुक्रम में उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर उच्च पद प्रभार की कार्यवाही दिनांक 15 एवं 16 सितंबर को प्रस्तावित है। उक्त कार्रवाई के पूर्ण होते ही माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार हेतु काउंसलिंग की तिथि नियत की जाएगी। तो जैसे ही उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद वर्ग 2 वालों का वर्ग 1 में प्रमोशन किया जाएगा और इसके संबंध में तमाम आगे आपको जानकारी दी गई है। माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार हेतु लगभग 12,000 लोक सेवकों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रस्तावित होने से अत्यधिक संख्या होने के दृष्टिगत यह काउंसलिंग समानांतर रूप से प्रत्येक संभाग स्तर पर विकेंद्रीकृत रूप से की जाएगी। इस हेतु संचालनालय स्तर से सब लोक सेवकों एवं रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण यह काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित करेंगे। यदि कोई लोक सेवक संभाग से बाहर पदस्थापना चाहता है तो ऐसे लोक सेवकों की जानकारी काउंसलिंग के शुरू में ही जिलेवार प्राप्त कर संभागीय संयुक्त संचालक को पूर्व से अवगत करा देंगे, ताकि संबंधित को वरिष्ठता क्रम में साला आवंटित हो सके। तदनुसार अन्य संयुक्त संचालक से संवाद कर वरिष्ठता सूची के अनुसार यथाक्रम पर पद रिक्त होने की स्थिति में पद स्थान आवंटित करने संबंधी निर्णय लेंगे। संचालनालय स्तर से उक्त कार्रवाई हेतु आवश्यक समन्वयक संचालनालय स्तर पर उच्च पद प्रभार हेतु गठित समिति द्वारा किया जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षक के लगभग 12,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनको वर्ग 1 में प्रमोशन दिया जाएगा। इसके बाद आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, आगे अगर आप देखें, कणिका 1 अनुसार काउंसलिंग के पश्चात शिक्षक वर्ग 3 से वर्ग 2 के लिए यथा सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। फिर इसके बाद वर्ग 3 वालों को वर्ग 2 में प्रमोशन दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पद खाली होने वाले हैं। इस हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट करने का कार्य दिनांक 18/9/2023 तक अनिवार्यता पूर्ण किया जाए। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का प्रमोशन का कार्यक्रम आगे स्टार्ट होने वाला है, जिससे बड़ी संख्या में आपको पदों की संख्या देखने मिल सकती है। रिक्तियों का निर्धारण समय समय पर दिए गए निर्देशानुसार किया जाकर रिक्तियों की स्थिति को संचालनालय स्तर पर अनिवार्यता है परीक्षण कराया जाए। जिन संभागों में अभी तक फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट नहीं किया गया है, उनको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18/9/2023 तक यह कार्रवाई पूर्ण कर लें, अन्यथा संबंधित संयुक्त संचालक की जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाकर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में बड़ी संख्या में पद खाली होने वाले हैं। लगातार पदवृद्धि की मांग को बनाकर रखें, क्योंकि बिल्कुल आपकी पदवृद्धि हो सकती है। पहले से ही विभाग में एक बड़ी संख्या में पद खाली हैं और यहाँ पर लगातार प्रमोशन का काम भी चल रहा है, तो प्रमोशन से भी एक बड़ी संख्या में पद खाली होंगे। तो हमें वर्ग 3 में कम से कम 51,000 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए मांग को बनाकर रखना है और इसके साथ साथ वर्ग 1 को वर्ग 2 में भी पदवृद्धि के साथ काउंसलिंग होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर हमें लगातार प्रयास करना है, जिससे तीनों में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में पदवृद्धि हो सके और जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको नियुक्ति मिल सके। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।